मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि और आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने किया था फ्रैक्शन का कंपैरिजन, और कंपैरिजन को ही थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम कर सकते हैं ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ऑर्डरिंग जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर मान लो आपको इनको कंपेयर करना है, या फिर अगर मैं बोलूँ इसी तरीके के तीन हमारे दो फ्रैक्शंस इनको कंपेयर करना है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो दोनों को या तो मिक्स्ड में या तो दोनों को इम्प्रॉपर में चेंज करिए। तो इसको मैं इम्प्रॉपर में चेंज कर देती हूँ, तो ये 9/2 एंड 15/2 हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही नंबर हमारा बड़ा होता है। दैट मीन्स दिस इज बिगर। ऑलराइट, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, देन दिस इज 2/4, 1/4 एंड 3/4। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इस तीन नंबर को करना है। आप लोग बहुत लकी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तीनों नंबर है उन सबके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, इन सबके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए जो न्यूमरेटर में सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लिखे, जैसे कि 1/3, 1/4। अब इससे बड़ा है 2/4 और उन सबसे बड़ा क्या है 3/4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा दिया। ठीक, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं तब आप इतनी इजीली नहीं कर सकते हैं। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम वो भी करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। So question number 1 is put less than, greater than or equal to sign in the box। ठीक है, ये आप बुक में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को आप बुक में ही करेंगे। हम सिर्फ 2-3 पार्ट्स ही करने वाले हैं, इसके बाकी सारे आप खुद करेंगे। मैं समझा देती हूँ आपको कैसे करना है। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है, वेरी सिंपल, इट इज 3/7 बॉक्स 5/7। So which one is greater? 5/7 is greater, so I'll put a greater than wala sign towards the 5/7. Okay, now next, if suppose I have C part, this was A part, C part is 3 2/5 box 2 4/5। तो दोनों के दोनों वैसे तो मिक्स फ्रैक्शन में है और मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से ये वाले जो होल्स हैं वो होल्स में 3 बढ़ा, लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कन्वर्ट करिए। कन्वर्जन क्या से सिखाई थी? 5 is 15 plus 2 17, तो 17/5 and 5 to 10, 11 12 13 14/5। सो हमारा 17/5 इज ग्रेटर। ओके, सो ये थे जिसके अंदर हमारे सेम है। अब कोई एक ऐसा भी फ्रैक्शन हो सकता है जिसके हमारे अलग अलग डिनोमिनेटर्स हो, जैसे कि मैं जे पार्ट करूं 7/9 एंड 8/11। ठीक है, इसका रफ वर्क आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 7/9 है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 11/11 से, क्योंकि दूसरा जो फ्रैक्शन है
उसका डिनोमिनेटर 11 है, और 8/11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 9/9 से, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन 9 है। तो अब 7 × 11 77, 99, 9 8s are 72 and 99। सो अब आपको पता है कि भाई 72 छोटा होता है और 77 बड़ा होता है। दैट मीन्स 7/9 इज ग्रेटर देन 8/11। आप में से कोई बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है कि हम इसको 11/11 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ 11 से या सिर्फ 1/11 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते। देखो बेटा, ऐसा होता है कि आप मैथ्स के अंदर कोई भी चीज अपने आप से इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज अपने आप से ऐड नहीं कर सकते या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको 11 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 11 और 11 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो सेम रहता है, नंबर इटसेल्फ रहता है। इसीलिए हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा। अब है टिक द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको नोटबुक में रफ वर्क की तरह करना, और जो टिकिंग पार्ट है वो आप बुक में ही टिक करना, और आंसर्स आप लोग अपने टीचर को जरूर बताना क्या आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस के। मैं आपको कुछ करा रही हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। दैट इज 15/3, 19/3, 27/3 एंड 52/3। तो ग्रेटेस्ट है तो ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, दिख रहा है हमको। अब एक ऐसा लेते हैं जिसके अंदर हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो, जैसे कि 3 1/5, 8 3/5, 2 4/5 एंड 6 2/5। इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए। 16/5, 43/5, 5 to the 10, 14/5, 32/5। कौन सा सबसे बड़ा है? ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। अदरवाइज भी आप देखेंगे इसका जो होल है वो बाकी के होल से सबसे बड़ा है, इसीलिए ये बड़ा है। ओके, नाउ लेट अस टेक, वी डू नॉट हैव एनी नंबर जिसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत इजीली ये अपने आप कर पाएंगे। अब मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस करा देती हूँ, जो कि हमने अभी अभी करे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का मैं सबसे पहले ले रही हूँ पार्ट नंबर सी, दैट इज 6 2/7, 3 1/7, 5 5/7, 2 4/7। ओके, क्योंकि एक मिक्स फ्रैक्शन है इसलिए मैं आप चाहूंगी कि आप लोग इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करिए। दैट इज 6 42 43 44/7, 22/7, 40/7 एंड 18/7। अब मुझे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में करना है। तो सबसे छोटा इसमें 18/7, उससे बड़ा 22/7, उससे बड़ा 40/7 और सबसे बड़ा है 44/7। तो इसका ओरिजिनल क्या है 18/7 का, 2 4/7 इज लेस देन 22 का, 3 1/7 इज लेस देन 40 का, 5 5/7 and last is 6 2/7. This is the correct method of doing it. Otherwise you could also have guessed कि सबसे बड़ा होल इसका है, सबसे छोटा होल इसका है। तो this is number 1, number 2, number 3 and number 4। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों के कुछ फ्रैक्शंस
इस तरीके के होंगे कि डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, तब ये ट्रिक नहीं चलेगी आप लोगों की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट एक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन का पार्ट नंबर F। So you can see that half of the number are in mixed fraction and half of the numbers are in improper fraction। सबसे पहला काम सबको improper में चेंज कर दो, तो 13/3, 15/3, 10/3 and 23/3। अब आपको पता है सबसे बड़ा छोटा नंबर है 10/3, उससे बड़ा है 13/3, उससे बड़ा है 15/3 एंड सबसे बड़ा है 23/3। अब आप इनको इनकी प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे जिसमें दिया हुआ है आपको, मतलब 3 1/3 इज लेस देन 4 1/3, राइट, और इन दोनों में से फिर आ जाएगा 15/3 इज लेस देन 23/3। सिंपल। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इसका उल्टा होता है। डिसेंड का मतलब होता है कम होना, बड़े से छोटे जब हम जाएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का है, देख लीजिए एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वी हैव सपोज 3 7/12, 7 2/12, 5 5/12 and 4 11/12। देख लीजिए इसको भी। ऐसे इसको करने के लिए सबसे पहले आप वो करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। सो 12 is 36 and 43/12। and this will be 14 15 16 and 86/12, 70/12 and 59/12। अब डिसेंडिंग सबसे बड़ा इज 86/12, उससे छोटा इज 70/12, देन 59/12 and then last is 43/12। Now you write it in their original form. 86/12 is 7 2/12 is greater than 70 is 5 5/12 is greater than 59 आप देख सकते हैं is 4 11/12 is greater than 3 7/12। ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करिए। डियर कैट्स प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब तक बच्चे सारी की सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ना कर लें तब तक आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना, ठीक है। ये वीडियो यहीं पॉज करके अपना सारा पेंडिंग काम पहले आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऑलराइट, ओके, फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर। तो किसी नंबर का फ्रैक्शन निकालना, ठीक है। तो किसी नंबर का फ्रैक्शन निकालने का मतलब है कि आपके पास पर्टिकुलरली कोई चीज दी हुई है या कोई नंबर दिया हुआ है और आपने उसको कुछ अदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब आप समझिए मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने बोला सपोज 2/3 of 120 क्या होगा,
2/3 ऑफ 120। सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, 2/3 ऑफ 120। अब जैसे ही ये 120 है, ये इसके साथ डिवीजन में आ गया, तो 3 1s are 3, 3 4s are 12 एंड ये, तो 2 into 40 दैट इज 80। मतलब कि अगर मैं 120 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो आएगा 40 40 40, और उनमें से 2 पार्ट्स में ले लूं, 2 40s में ले लूं, तो मुझे मिलेगा 80। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे, और ये हमारे जनरली आपके वर्ड प्रॉब्लम में यूज होंगे। जैसे कि एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, Minty bought a pizza which was cut in 6 slices. Okay, so number of slices of pizza कितना है? 6. Okay, and she ate 1/3 of pizza slices and kept the rest to eat later. ठीक है, so fraction of pizza eaten is 1/3. So how many slices did Minty eat? Slices of pizza Minty ate 1/3 of 6. तो 1/3 of 6 उसने खा लिया, दैट मीन्स उसने 2 slices खा लिए। अगर पूछा जाता कि कितने slices did she keep for later, तो 6 minus 2 दैट मीन्स 4 slices she kept for later। समझ गए आप ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है किसी भी फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म। आप जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे फ्रैक्शन का यूसेज बढ़ेगा, और जहां पर भी फ्रैक्शंस आपके हैं अवेलेबल, आप उसको कभी भी तब तक खाली नहीं छोड़ेंगे जब तक वो लोएस्ट फॉर्म में ना आ जाए। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए इसको। लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास 6/36 एक फ्रैक्शन है, 6/36 एक फ्रैक्शन है, मैं इसमें बोला कि एक कोई चीज है उसके 36 पार्ट करे गए और उसमें से 6 पार्ट ले लिए। अब इसकी लोएस्ट टर्म क्या होगी? लोएस्ट टर्म वो टर्म होती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो अपार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों हमारे इस तरीके के नंबर हो कि उनके बीच का कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स देखूं तो मेरे 6 के फैक्टर बनते हैं 2 into 3, और 36 के फैक्टर अगर मैं देखूं तो ये मेरा बनता है 2 into 2 into 3 into 3। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने मेंटली इसके फैक्टर्स निकाले थे, आप निकाल के देखना खुद से, वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड या ट्री मेथड, जो भी आपको मेथड अच्छे से आता है उस मेथड से। अब कॉमन फैक्टर अगर मैं देखूं तो देखो ये भी कॉमन फैक्टर है और ये भी कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 3 बच गया, 2 से डिवाइड किया मैंने इसको तो ये 18 बच गया, 3 से डिवाइड किया तो ये 1 बच गया, और 3 से डिवाइड किया तो ये 6 बच गया। मतलब कि 1/6 इसका लोएस्ट फ्रैक्शन हुआ, और 1 और 6 के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। तो मतलब फर्दर सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, फर्दर किसी कॉमन नंबर से ये नहीं कर सकता। या अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 6/36 डिवाइडेड बाय 6/6, so 6 divided by 6 is 1, 36 divided by 6 is 6, so 1/6 is the lowest factor, lowest fraction। ठीक है, lowest form of the fraction। तो समझ गए लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का क्या मतलब है, कि कोई फ्रैक्शन हमने तब तक कॉमन नंबर से डिवाइड करना है जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में केवल 1, सिर्फ और सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर ना रह जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको सिखाऊंगी एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसके अंदर हम दो तरीके के एडिशन सबट्रैक्शन करेंगे, एक तो विद लाइक टर्म्स और एक विद लाइक डिनोमिनेटर और एक विद अनलाइक डिनोमिनेटर। ओके, बहुत ज्यादा इंटेंस ये हमारा कंसेप्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऑलराइट, बहुत सिंपल सी चीजें, मान लो मुझे दिया हुआ है ऐड 4/7 एंड 2/7, दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है, तो कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है। 4/7 प्लस 2/7 आपने किया, 7 आपने यहाँ पर एज अ कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन बेस ले लिया और ऊपर आपने न्यूमरेटर को 4 + 2 लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू 6/7। और अगर मुझे यही चीज सब्ट्रैक्ट करनी थी, सब्ट्रैक्ट 4/7 माइनस 2/7, तो भी मैं यही करती कि 4 - 2 = 2/7। ये तो बहुत सिंपल स्टोरी है, ये तो बहुत सिंपल स्टोरी है जब मेरे बेसिस जो है कॉमन है। लेकिन अनकॉमन बेसिस के लिए मैं क्या करूंगी वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो मेरे पास क्वेश्चन है ऐड 2/5 एंड 3/7। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है इसको सेम करूंगी, मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन टू लाइक फ्रैक्शन। तो जैसे 2/5 है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 7/7 से, क्योंकि दूसरा डिनोमिनेटर 7 है, और 3/7 को मल्टीप्लाई किया 5/5 से, तो मुझे मिल गया 14/35 एंड ये मिल गया मुझे 15/35। ठीक है, तो 14/35 और 15/35, अब इनको आप ऐड कर लीजिए। 14/35 प्लस 15/35, तो ये बन जाएगा 29/35। ठीक है, तो हमने क्या किया, कन्वर्जन टू लाइक टर्म किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज एडिशन। ठीक है, ये आपका एक 2 स्टेप पर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स में आता है, जैसे कि 3 मार्क्स में आ जाता है, 2 मार्क्स में आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन कितना मुश्किल है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि मेरा डिनोमिनेटर मैंने सेम किया है और उसके बाद मैंने उसको ऐड किया। अगर सेम क्वेश्चन होता सब्ट्रैक्शन में, सेम नंबर है मेरे पास और मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 2/5 फ्रॉम 3/7, सब्ट्रैक्ट 2/5 फ्रॉम 3/7, ये वाला स्टेप सेम रहता। ठीक है, ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम रहता है यहाँ पर भी। अब फ्रॉम बोला है तो वो नंबर पहले लिखूंगी मैं, तो 3/7 जो है मेरा लग जाता है 15/35 में से माइनस किया मैंने 14/35। अब आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, बेसिस आपने कॉमन ले लिए और 15 - 14 आपका आंसर आ जाएगा 1/35। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है। ठीक है, एक और हम इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़ जाए।
क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर। सम है, ठीक है, तो सम के लिए भी वही, पहले मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ, सॉरी इम्प्रॉपर में, 3/2 प्लस 11/4। देखिए बच्चे, अब आप लोगों को एक चीज समझनी है कि ये जो नंबर है दिस इज 3/2। अब या तो इसको आप देखो कि 3/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4/4 से और मेरा आंसर आ गया 12/8, और 11/4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2/2 से, तो मेरा आंसर आया 22/8। या तो एक ये इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर मैं सीधा 3/2 को मल्टीप्लाई करूं 2/2 से, क्योंकि 2 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 बन जाता है ना, तो ये 4 बनने के लिए तो 6/4 हो गया। अब जैसे ये 6/4 हुआ, आप इसमें 11/4 ऐड कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा 17/4। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं तो आंसर आएगा 34/8। अभी 34/8 कॉमनली डिवाइड हो सकता है 2 से, तो इसीलिए आंसर 17/4। आंसर दोनों में सेम आएंगे, लेकिन आपने यहां पर इसको सिर्फ एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट वन नंबर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सिमिलर बेस ऑफ द अदर नंबर, similar denominator of the other number, but here we have cross multiplied the two numbers। अब क्लैरिटी कैसे आएगी? एक कंसेप्ट आता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों के बीच का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम है, वो मैं निकालूंगी। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जिसको मैं लेती हूँ। ठीक है, और 4 और 2 का जो सबसे छोटा मल्टीपल है कॉमन, वो 2 होता है। अब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, दैट बिकॉज 4 इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 2, बट मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी सो दैट आई कुड गेट अ मल्टीपल ऑफ 4। इट्स ओके इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, वी विल स्टिक टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि एक पहला नंबर दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है और दूसरा नंबर पहले नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस में हमें ये यूज होगा। सो हम क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे जिसमें हम एलसीएम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर द करंट टाइम आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो लेट अस स्टॉप टुडेस क्लास ओवर हियर ओनली। आज हमने जो किया उसको एक बार आप रिकैपिचुलेट जरूर करिएगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।